गांव के कोने में एक अकेला किसान भीमा रहता था। उसकी उम्र 45 के आसपास थी। मजबूत कंधे, पसीने से चमकता शरीर और चेहरे पर तजुर्बे की झुर्रियां, लेकिन दिल से वो टूटा हुआ था। पत्नी गुजर चुकी थी और बच्चे शहर चले गए थे। एक दिन जब भीमा खेत में काम कर रहा था, आसमान से एक सफेद सुंदर कबूतर घायल होकर गिरा। उसका पंख टूटा हुआ था। भीमा ने उसे उठाया, गोद में रखा और प्यार से अपने घर ले गया। दिन बीते, कबूतर ठीक हो गया, लेकिन वापस उड़ने की बजाय वो भीमा के पास ही रहने लगा। वो कबूतर और कुछ नहीं, एक जादुई आत्मा था जिसे इंसान का भेष लेना आता था। हर रात जब चांद आसमान में आता, वो कबूतर एक सुंदर युवती में बदल जाता। सफेद कपड़ों में, नर्म आवाज में, एकदम परियों जैसी। वो भीमा के अकेलेपन को भर देती। दोनों साथ खाते, बातें करते और कबूतर और इंसान के बीच एक अनकहा रिश्ता बन जाता। कबूतर ने खेती में भीमा की बहुत मदद की। वो मौसम बताता, बीमार फसलें पहचानता और यहाँ तक कि उसे शहर की मंडियों तक फसल भेजने में भी गाइड करता। भीमा की जिंदगी बदलने लगी थी। फसलें लहलहा रही थीं, कर्ज उतर गया था और घर में फिर से रोशनी आ गई थी। लेकिन धीरे धीरे लालच उसके भीतर घर करने लगा। एक दिन गांव का एक व्यापारी बोला, तेरे पास जो कबूतर है ना, वो कोई साधारण परिंदा नहीं। उसका खून अगर खेत में गिरा दो तो जमीन सोना उगलेगी। भीमा पहले हंसा, लेकिन रात को जब वो युवती, वो कबूतर उसके पास लाई और प्यार से उसके कंधे पर सिर रखा, उसके दिल में एक अजीब सा द्वंद्व शुरू हुआ। अगली सुबह भीमा ने कबूतर को दाने में जहर मिलाकर खिला दिया। कबूतर ने कांपते हुए उसकी आंखों में देखा, कोई शब्द नहीं बोला, बस धीरे से जमीन पर गिरा और मरने से पहले फुसफुसाया, मैंने तुम्हें अकेलेपन से निकाला, तुमने मुझे लालच से मार दिया। उस दिन से खेत फिर कभी हरे नहीं हुए। मिट्टी सूख गई, मंडी में दाम गिर गए और भीमा फिर अकेला रह गया। इस बार हम